हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इससे पहले कि हम होमवर्क क्वेश्चन देखें, हम एक चीज़ सीखेंगे। हम यहाँ पर ज़ीरो के बारे में ये समझ रहे हैं कि ज़ीरो को, ठीक है, अगर किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, अगर हम उससे गुणा करेंगे तो जवाब में हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 5। 5 को 0 से गुणा किया तो क्या मिलेगा? 0। यहाँ पर है अगर 10, 10 को 0 से गुणा किया तो क्या मिलेगा? 0। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर लिखा है 1, ठीक है, ये है 100। 100 को हमने 0 से गुणा किया तो क्या जवाब आ जाएगा? 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 0 0, ये हो गया 1000। इसको हम लोग 0 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन एक ज़ीरो नहीं, यहाँ पर हम इसको 2 ज़ीरो से गुणा कर रहे हैं या 3 ज़ीरो से गुणा कर रहे हैं, तब भी जवाब 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि चाहे एक ज़ीरो से गुणा करें या 2 से या 3 से या 4 से, कितने भी ज़ीरो से गुणा करें, हमेशा जवाब 0 ही आता है। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि जब आप लोग जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को होमवर्क में देती हूँ, उसमें जब आप लोग प्रसारित रूप यानी कि एक्सपैंडेड फॉर्म लिख रहे हैं, तो कहीं कहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जा रही है। वो क्या है वो बताती हूँ। मान लीजिए आपको लिखना है 5 गुणे 10,000। 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 50,000 बन जाएगा। ठीक है, यही हम चाहते हैं कि 50,000 यहाँ जवाब में आए, लेकिन गलती से आप लोग क्या कर दे रहे हैं कहीं कहीं पर कि 5 का गुणा 10,000 से करना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 4 बार ज़ीरो लिख दे रहे हैं। ये एक लगाना भूल जा रहे हैं। इससे क्या होगा? ये पूरी जो संख्या है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो जहाँ पर हमें 50,000 मिलना चाहिए था, वहाँ पर हमें ज़ीरो मिल रहा है। गलती क्या हुई? बस ये कि हमने यहाँ एक नहीं लगाया था। ठीक है, तो ये एक लगाना आप लोग बहुत जगह पर भूल जाते हैं, ऐसा मत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम होमवर्क क्वेश्चंस देखते हैं। जो होमवर्क का पहला क्वेश्चन था वो था 5 2 3 8 1 7 9 8 5। इसको हम लोग बोलेंगे 52,38,17,985। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म यानी कि प्रसारित रूप मैंने लिख दिया है। आज के बाद इस तरीके के सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज लिख दिया है प्रसारित रूप, जिससे अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन रह गया हो कि ये कैसे लिखा जाता है, तो आज आप इसको अच्छे से वीडियो को रोक करके कॉपी में लिख के समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था 3 5 1 7 0 0 0 8 3। इसका नाम लिखेंगे 35,17,83,। ध्यान रखिएगा जब आप नाम लिख रहे हैं तो मात्राएं प्लीज़ सही लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद इसका प्रसारित रूप मैंने लिख दिया है, आप वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या में 0 0 0 जहाँ पर आता है उसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्रसारित रूप में नहीं लिखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे भी तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिखने का उसका मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो वो जगह हमने खाली छोड़ मतलब लिखी नहीं है यहाँ पे। जैसे कि 3 से लिखा है, उसके बाद 3 से लिखा है, 5 से लिखा है, 1 से लिखा है, 7 से लिखा है, फिर 0 0 वाले को हमने गुणा करके नहीं लिखा, फिर 8 लिखा और 3 लिखा। ठीक है, तो जहाँ पे संख्या में 0 आता है प्रसारित रूप में उस जगह को हम लोग नहीं लिखते। आगे देखते हैं। तीसरा है 9 2 0 0 6 2 5 1 0। इसका नाम है 92,62,510।
इसका भी प्रसारित रूप हमने लिख दिया है। उसी तरीके से आप इसको वीडियो को पॉज करके अपना होमवर्क इससे मिला के चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलती हो तो ठीक कर लीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में 3 लिखा है, उसके बाद 5 शून्य लगाए गए हैं, फिर 1 2 8 लिखा है। तो इसको हम लोग नाम देंगे 30,01,128। इसका प्रसारित रूप यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। ये आखिरी होमवर्क क्वेश्चन है। 1 6 2 9 और 5 बार 0। इसको हम लोग बोलेंगे 16,29,00,000। यहाँ पर इसका प्रसारित रूप लिखा है, आप देख सकते हैं। तो हमने सारे होमवर्क क्वेश्चंस देख लिए। अब हम आज कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर एक टेबल दी गई है और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली लाइन में लिखा है 100 बराबर 10 दहाई। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप समझ लीजिए आपको किसी को 100 रुपये देने हैं, 100 रुपये देने हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास 100 का नोट नहीं है तो बदले में आप उसको 10 रुपये के 10 नोट दे सकते हैं, है ना। तो मतलब 100 और 10 रुपये के 10 नोट यानी कि 10 दहाई, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अगली लाइन में क्या कह रहा है, 1000। ठीक है, अब अगर आपको किसी को 1000 रुपये देने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप 10 100 रुपये के नोट दे सकते हैं। ठीक है, तो भी वो 1000 रुपये और 10 100 रुपये के नोट एक बराबर हो गए। लेकिन अगर आप 100 रुपये के नोट नहीं है आपके पास और आपके पास सिर्फ 10 रुपये के नोट हैं, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने नोट देने पड़ेंगे, 100। ठीक है, 100 10 100 दहाई मिलकर के 1000 बनता है। इस तरीके के सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, या आपको ये मदद करेगा आगे नंबर, जब आप और ज़्यादा संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये टेबल आपको मदद करेगा। कभी कभी पूछ सकते हैं कि अब बताइए कि 100 में कितने दहाई होते हैं, या 1000 में कितने दहाई होते हैं। तो ये जो टेबल यहाँ पर दी गई है ये आपको मदद करेगी। ठीक है, इसलिए इसको समझा रहे हैं। फिर अब हम लाख के बारे में समझेंगे। अगर 1,00,000 रुपए किसी को देने हैं, ठीक है, तो आपको उसको कितने हज़ार देने पड़ेंगे, 1000 2000 3000 4000, ऐसे करते करते जब आप 100,000 इकट्ठा कर लेंगे, 100,000 रुपये, तो वो 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 100,000 बोले या 1,00,000 बोले, बात एक ही है। उसके नीचे 100 के टर्म्स में भी दिया है, 1000 100। अगर आपके पास 100 रुपये के नोट हैं तो आपको कितने नोट इकट्ठा करने पड़ेंगे कि वो 1,00,000 बन जाए, हमें 1,000 नोट इकट्ठा करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 1,000 सैकड़े जब मिलते हैं तब 1,00,000 बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास करोड़, 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने लाख होंगे, 100 लाख। ठीक है, 1,00,000 2,00,000 3,00,000, ऐसे करते करते 10 लाख बनेगा, फिर 50 लाख बनेगा, फिर जब 100 लाख बन जाएगा तब वो 1 करोड़ के बराबर होगा। अगर इसको हम हज़ार के रूप में देखना चाहें तो 10,000 हज़ार। ठीक है, हज़ार के 10,000, अब तो खैर हज़ार के नोट चलते नहीं हैं, लेकिन जब 10,000 हज़ार मिलेंगे, ठीक है, 1000 बार 10,000 मिलेंगे, तब जा कर के 1 करोड़ बनेगा। ये शुरू में अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको साफ कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही साफ से आप अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें लिख लीजिए और इसको याद रखने की कोशिश करिए। जब ये याद हो जाएगा तो धीरे धीरे ये आपको बहुत आसानी से समझ में भी आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स की आपको 2 कॉपी दी गई है, एक रफ़ कॉपी है और एक फेयर कॉपी है। ठीक है, तो जो फेयर कॉपी है, जो पतली वाली है जिसमें आप साफ से काम करते हैं, उस कॉपी में आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, ये अगर आप अपनी एनसीईआरटी की किताब देखें मैथ्स की,
तो पेज नंबर 8 पे ये दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको वहाँ पर से देखकर भी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। ये सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें एक एक करके कॉपी में लिखते जाइए, और हो सके तो वीडियो को रोक करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको कैसे करना है मैं अभी थोड़ा सा बता रही हूँ, पर इसको आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो अगली क्लास में मैं फिर से होमवर्क डिस्कस करूँगी। यहाँ पर सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है 9+1, ठीक है। तो 9+1 यानी 9 में 1 जोड़ना है, ठीक है। 9 फिर प्लस का निशान फिर 1, तो क्या जवाब आएगा? हम सबको पता है 10 होता है। तो आपको ऐसे यहाँ पर सामने लिख देना है। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखा है 9 और 9 99, 2 बार 9 लिखा है, ठीक है। फिर प्लस का निशान और 1। तो अब सोचिए कि अगर 99 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 100 लिखेंगे। ऐसे ही तीसरी लाइन में 3 बार 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 999। ये जो तीसरी लाइन है इसको हम लोग 999 पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर 999 में, इसको आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 999 में 1 जोड़ना है, तो हम 1 को यहाँ पर लिखेंगे प्लस का निशान और जोड़ेंगे, ठीक है। 9 में 1 जोड़ा तो 10 आ गया, फिर यहाँ पे हासिल, 9 में 1 जोड़ा तो 10 आ गया, फिर 1 हासिल, 9 में 1 जोड़ा तो 10 आ गया। क्या मिला हमें? 1000। तो हम यहाँ पर 1000 लिख देंगे। इसी तरीके से आपको ये सारे सवाल भी करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जोड़कर दिखाया आपको। इसी तरीके से आपको नीचे जितने भी सवाल दिए हैं वो सब करना है, और करके यहाँ पर सामने जवाब लिखने हैं, ठीक है। तो आप खुद से करिएगा। अगली क्लास में मैं जब होमवर्क डिस्कस करूँगी तो मैं इसका आंसर भी बताऊँगी, ठीक है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए अपने। अब मैं अगला क्वेश्चन बताती हूँ। अब देखिए, इसके पिछले क्वेश्चन में हम जोड़ रहे थे, यहाँ पर हमें घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन में लिखा है 10 - 1, मतलब 10 में से 1 घटाना है। तो 10 में से 1 घटाएंगे, अगर 10 में से 1 घटा दिया तो क्या मिलेगा? 9, ठीक है। ये आसान है, तो आप यहाँ पर 9 लिखिएगा। फिर अगली लाइन में क्या करना है, इसको साफ कर देते हैं। बोल रहा है 100 में से 1 घटाना है, तो हम ऊपर लिखेंगे 100 और 1 को लिखेंगे इस जगह पे, ठीक है, सबसे किनारे। फिर माइनस करेंगे, तो अब ये तो 0 है, 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो क्या करेगा? ये बगल वाले से उधार मांगेगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। अब ये जो 10 हो गया है ये बगल वाले को दे देगा, तो ये खुद 9 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गया तो कितना मिला? 9। और यहाँ ऊपर 9 लिखा था तो हमने फिर यहाँ 9 लिख दिया। ये तो 0 है, तो इसको लिखें या ना लिखें एक बराबर बात है। इसका मतलब 100 में से 1 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा? 99, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे सवाल भी करने हैं। आप खुद से कोशिश करिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आप सवाल को लिख लीजिए, ऐसे 5 उदाहरण दीजिए। उदाहरण मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक हो। तो आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल्स बताने हैं, ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताना है कि जब आप उनकी गिनती करते हैं तो वो 6 अंकों से ज़्यादा है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितनी पेंसिल है, तो आप क्या बोलेंगे? आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2, 5, 10, मान लीजिए 10 पेंसिल है, ठीक है। तो इसमें कितने अंक हैं? इसमें तो 2 ही अंक हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमें 2 अंकों वाली संख्या नहीं चाहिए, हमें कितने अंकों वाली संख्या चाहिए? 6 अंकों वाली, ठीक है। अब 6 अंकों वाली संख्या चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि कितनी जगहें भरनी पड़ेंगी हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसा कोई नंबर जो जिसमें 6 अंक आते हों, जैसे उदाहरण के लिए 5, 3, 2, 1, 7, 8।
ठीक है। तो इस संख्या में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। तो ये आप अपने मन से करने की कोशिश करिएगा। एक एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ, बाकी अगर नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में बताऊँगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप गिनने की कोशिश करें कि 1 किलो गेहूँ में, ठीक है, 1 किलो गेहूँ में कितने दाने हैं, तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो आप जब गिनने बैठेंगे तो 6 अंकों से तो ज़्यादा ही होगा। तो आप सबसे पहले 1 किलो गेहूँ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, गेहूँ 1 किलो। और क्या चीज़ 6 अंकों में आ सकती है? अगर आप गिने कि भारत देश में कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, उनकी गिनती करना शुरू करें, तो भी वो संख्या जो हमें मिलेगी वो 6 अंकों से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्पल में आप भारत देश के लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गिनने पे आप 6 अंकों से बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको सोच करके लिखनी है। यहाँ पर 5 जगह भरनी है। ठीक है, तो इसको भी करने की अपने आप प्लीज़ कोशिश करिएगा। ऐसे सवाल जो होते हैं वो आप लोग छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि मैथ्स में इन सब चीज़ों का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब होता है। तो गलत सही जो भी समझ में आ रहा है, प्लीज़ कुछ लिखने की कोशिश किया करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रारंभ करने का मतलब है शुरू करते हुए। ठीक है, और हमें फिर क्या करना है? अवरोही क्रम। अगर आप लोग अभी भूल गए हों तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जब हम लोगों ने भाग 3 पढ़ा था, मतलब इस चैप्टर की जब शुरुआत हुई, तो तीसरी क्लास जो थी, आप लोगों का जो तीसरा वीडियो था, उसमें मैंने आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताया था, जिसमें हमें 4-5 नंबर दिए रहते थे और हम छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा ऐसे उसको सेट करते थे, है ना। तो अगर आप भूल गए हैं तो आप एक बार वो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है? हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ पर हमें 6 जगह भरनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं? 9 9 9 9 9 और 9। हमने 6 बार यहाँ पर 9 लिखा है। ये वाला 9 अच्छा नहीं है, फिर से लिख देती हूँ। ये हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें क्या करने को बोला गया है? अवरोही क्रम। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों की फेयर कॉपी में मैंने अवरोही क्रम की परिभाषा लिखवाई है। आप लोग प्लीज़ उसको खोलकर देखिए और समझिए कि अवरोही क्रम मतलब क्या होता है। अवरोही क्रम को हम लोग अंग्रेज़ी में डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? बोला गया है पिछली 5 संख्याएं लिखिए, पिछली 5 संख्याएं। ठीक है, अब इसके पहले ये जो संख्या दी गई है, इसके पहले कौन सी संख्या आती होगी? किसी भी संख्या के ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, अगर हमें पता करना हो तो हम क्या करेंगे? उसमें से एक घटा देंगे, है ना। इसको हम थोड़ा पहले आसान समझते हैं। मान लीजिए आपको एक संख्या दी गई है, अभी इस सवाल को भूल जाइए, अभी बस ये समझ लीजिए कि आपको एक संख्या दी गई है 9। यहाँ साफ जगह पर समझते हैं, ये हमारे पास संख्या है 9। हमसे बोला जा रहा है कि इसके पहले कौन सी संख्या आती होगी। तो 9 के पहले क्या आता है? हम सबको पता है 8 आता है, पर ये तो हमें याद है ना। अगर हमें नहीं याद हो, मान लीजिए हमें गिनती भूल गई है और हमें पता करना है कि 9 के पहले क्या आता है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, तो 9 में से एक घट गया तो क्या मिला? 8। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 9 के पहले 8 आता है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख लिया। ठीक, अब कोई बोले कि अच्छा 8 के पहले क्या आता है, तो हम क्या करेंगे? हम 8 में से एक घटा देंगे तो मिलेगा 7। अब हमें समझ में आया कि 8 के पहले तो
7 आता है। अब अगर कोई पूछे 7 के पहले क्या आता है तो क्या करेंगे, 7 में से 1 घटा देंगे और मिलेगा 6। तो हमने यहाँ 6 लिख लिया। ठीक है, फिर अगर हमें पता करना हो 6 से पहले क्या आता है तो 6 में से 1 घटा देंगे। इसका मतलब अगर हमें पता करना है कि पहले कौन सा नंबर, ठीक पहले कौन सा नंबर रहा, तो हम एक एक घटाते रहेंगे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। यहाँ पर हमें ये संख्या दी है। सबसे पहले तो हमने अभी अभी संख्याओं का नाम लिखना सीखा है, तो हम इसको इसके नाम से बुलाएंगे। इसका क्या नाम होगा देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हो गया 9,99,999। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलें इसको तो कैसे बोलेंगे, 9,99,999। तो ये नंबर है। इसके ठीक पहले कौन सा नंबर आया होगा, क्या करना है, अभी हमने सीखा, इसमें से 1 माइनस करेंगे। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और बाकी सारे 9 ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पहले ये नंबर आता था। अभी जो नया नंबर मिला इसके पहले कौन सा नंबर आता था, क्या करना है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसे ही एक एक घटाते हुए पीछे के नंबर निकालने हैं। कितने नंबर निकालने हैं, 5। यहाँ पर देखिए सवाल में लिखा है ना 5, तो हमें ऐसे 5 नंबर निकालने हैं। फिर उनको हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम अभी हमने बताया कि इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे यानी कि ये वाला, फिर उसके बाद उससे छोटा यानी कि ये वाला, उसके बाद उससे छोटा यानी कि अभी जो माइनस करके आपके पास आएगा वो लिखना है। ठीक है, एक बार और साफ से बता देती हूँ। अब मान लीजिए आपने पीछे की 5 संख्याएं लिख ली। ठीक है, रफ कॉपी में लिख लिया। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे यानी कि ये वाली संख्या। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपको पहले कॉमा लगाना है। प्लीज़ याद रखिएगा, हर नंबर के बीच में कॉमा होना चाहिए। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर जो इसके ठीक पहले आएगा माइनस करके वो लिखेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे तीसरा, कॉमा लगाएंगे चौथा, फिर कॉमा लगाएंगे पाँचवा, फिर कॉमा लगाएंगे और छठा। ठीक है, यानी कि एक नंबर तो ये हमें दिया ही हुआ है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और इसके बाद माइनस कर करके पीछे के 5 नंबर हमें जो मिलेंगे वो हम इन जगहों पर भर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं मिल रही हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी पिछली, ठीक है, पिछली संख्याओं को निकालना है पहले की, तो हम लोग माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कि अगला क्वेश्चन बताएं, एक चीज़ और बताना चाहते हैं। अभी तक हमने पिछली संख्याएं निकाली तो माइनस किया। अगर आपसे कोई बोले कि आपको आगे की संख्याएं निकालनी है, ठीक है, मतलब जो इसके आगे आने वाली हैं, तब हम क्या करेंगे। मान लीजिए आपको दिया गया है 9 और पूछा जाए 9 के बाद क्या आता है, 9 के आगे की क्या संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, अगली संख्या के लिए जोड़ना पड़ता है। 9 में 1 जोड़ा 10, तो इसका मतलब 9 सबसे पहले तो हमें 9 मिला हुआ था, फिर हमने 10 ढूंढ लिया, कैसे, उसमें 1 जोड़ के। अब कोई बोले 10 के बाद क्या आता है बताओ, तो क्या करेंगे, फिर से 1 जोड़ देंगे और बन जाएगा 11, तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। फिर कोई बोले 11 के बाद क्या आता है बताओ, तो हम लोग 11 में 1 जोड़ देंगे और जो आएगा वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अगली संख्याएं, आगे वाली संख्याएं जाननी हो तो 1 जोड़ते हैं। इसी तरीके का सवाल अगला है हमारा, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल कह रहा है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखिए और उन्हें पढ़िए। सबसे पहले यहाँ पर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या मांग रहा है, वहाँ पर सबसे बड़ी संख्या मांगी थी इसके पहले वाले सवाल में।
8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे बन सकती है ये भी मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बता रखा है। अगर आप भूल गए हैं तो पुराने वीडियो को ज़रूर देख लिया करिए। तो अब हम सबसे पहले 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 8 जगह बनाई है, इसका मतलब इसमें 8 अंक होंगे। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक होना चाहिए जो कि 0 होता है, लेकिन हम सबसे पहली जगह पर 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बाकी सारी जगहों पे क्या भर देंगे, 0 0। हमने ये संख्या बना ली। इसका क्या नाम होगा हम लोग जान सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गई 1 करोड़, ठीक है। अब फिर से सवाल में कह रहा है आरोही क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखिए और उन्हें पढ़िए। आरोही क्रम, आरोही क्रम को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और ये होते हैं बढ़ते हुए क्रम। यानी कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या, मतलब जितनी भी संख्याएं दी हैं उसमें सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ठीक है। सबसे पहले आरोही क्रम में हमें लिखना है, तो सबसे जो छोटी संख्या है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम इसके बाद कौन सी संख्या आएगी हम वो लिखेंगे। तो क्या करना है, इसमें प्लस करिएगा 1 को, और जो भी नंबर मिलेगा उसको आप इस जगह पर लिख दीजिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा, और जो नया नंबर आपको इस जगह पे दूसरी जगह पे मिला था इसमें +1 करिएगा, और जो भी नंबर मिलेगा उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा लगाइएगा, फिर यहाँ पर जो नंबर मिला है आपको उसमें +1 करिएगा, और जो भी नंबर मिलेगा उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा हमको कब तक करना है, जब तक हमें 5 नई संख्याएं ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक संख्या मिलेगी, यहाँ दूसरी, तीसरी, कॉमा लगा के चौथी, कॉमा लगा के पांचवी, ठीक है। 5 संख्याएं लिखनी है हमें। और ये कैसा क्रम है, आरोही। आरोही मतलब सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हम बढ़ते हुए क्रम में आगे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप कोशिश करिएगा, जितना समझ में आया है उतना लिखने की कोशिश करिएगा, प्लीज़ अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं ये सारे जवाब आप लोगों को फिर बता दूंगी, जिससे जिसको नहीं समझ में आया है वो देख ले, या फिर जिसने कर लिया है वो अपना आंसर चेक कर ले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।